सकता करो क्या मिला तू देख लेता हूँ कैसे जाती है कैसे जाती है कैसे जाती है। किस कारण तुम्हारे देवर भाभी में तोते मैना जैसा लड़ाई होता है? भैया देवा भाभी लक्ष्मीया नैना वाली कर रही है। देवर जी नवलबाग मेला जाऊंगी झूला झूलूंगी। मैंने कहा भाभी जी तुमको नवलबाग नहीं जाना है, जंगल जा रहा हूँ, वहां से मैं चंदन का लकड़ी काट कर लाऊंगा, उसको मैं झूला बनाऊंगा, उसमें रेशम का डोर लगाऊंगा, उस पर बैठकर तुम देवी बनकर झूलेगी, मैं पुजारी बनकर झूलाऊंगा। और ये ताना दिखा रही है जाऊंगी जाऊंगी भाभी का इच्छा है मैं मेला जाऊंगा, तुम्हारा इच्छा है मेला भाभी ना जाएगी। नहीं जाएगी है तो दुलारा भाभी का शास्त्र बताता है रोगी मनावे से बद भरमा में गोटी को बदला में पुजारी भाभी का तुम्हारा है पुजारी भाभी सोना का। हाँ मैं पुजारी हूँ तो जो कहती है भाभी लोग जो कहती है वो करूँगा। क्या बात है महाराज? हकुरबा महल में बहुत सारी हल्ला हो रहा है। हकुरबा जी तुमको बड़ी महारानी कह रही है नवलबाग मेला जाऊंगी जी, मान लो आज वो मेला जाएगी, मौज का आपको हंसी होगा। हंसी होगा सही बात। आप लोग इलाका छत्री रहेंगे। जो भाभी हमको कभी बाहर नहीं गई है मेला कैसे जाएगी? दुनिया का लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि महाराजा उदल कहता है मैं शेर हूँ, उसका भाभी मेला में घुमा नहीं। समझा देते हैं हमारे, समझा दो समझा देते हैं हमारा महारानी की जय हो। करने के लिए कम से कम कुछ बात छोटा आदमी को भी सुन लेना चाहिए। तुम छोटा थोड़ी ना, तुम तो सारे मोहब्बत का रखवार हो। मालिक क्या बोल रहा है? नहीं जाने को नहीं जाने लग रहा जबरदस्ती जाके छोड़। हाँ शाबाश ठीक है। भाकुरवा क्या हुआ? मलकिनी तो मान ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कहा है तो कह रहा है सोचती हूँ नहीं मानेगी। मान जाएगी कि बोला है कि मिलन में मनाओगे? हाँ मना लेते हैं। मना हाँ लेकिन सुनिए महाराज कुछ भी हो जाए आप जाने मत दीजिए। कैसे जाने दूंगा? क्योंकि मोच का साथ। हाँ आप साइड हो जाइए महाराज। जरा इधर आएगी। क्या है? देखिए ये सब जे जा रहा है हाँ सब नवलबाग मेला में कोई झूला लगैने है, कोई झूलो पर हिलता है, कोई ब्रेक डांस पर झूलता है। यहाँ के घर में
संतोषी माता ला देखे छी कते गांव के लोग अभी पूजा कर। हाँ हाँ तो तहिना मैया जब तब ना निक लागत। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी भाग के चली जाऊं। नहीं नहीं मालिक ला कहबे झूठे के जने जाए तू आ कम जा। ठीक है। नहीं नहीं समझा दिया महाराज। क्या हुआ? नहीं जाएगी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। भाभी जी बातचीत कर लीजिए। हाँ मैं कह दिया तुम घर से बाहर नहीं जाएगी, समझ गई ना? इस बात में मैं बहुत सोची हूँ देवर जी, फिर मुझे अंदाजा लगा कि मेरा जाना उचित नहीं होगा। बहुत अच्छी हो। चलिए मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है भाभी जी, हाँ कहो तो मैं तुमको चरण दबा दूं। नहीं नहीं जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे बात को मान ली तो कहो देवर जी आप हमें चरण दबा दीजिए, तो तुमको चरण में दबा दूंगा। कैसी बातें करते हैं देवर जी, आप जैसा देवर इस संसार में किस नारी को होगा। वाह। और मैं भी सोचता हूँ कि संसार की मैं बात करता हूँ, तुम्हारी ऐसी भाभी साइजे किसी को मिला होगा। कैसे आपको भाभी हो तो तुम्हारी ऐसी। देवर हो तो आप भैया देवा, क्या भरोसा इस नागिन का। हो सकता है बात में रखकर या सुगना बनाकर पिंजरा में रख लेगी और लाल मिर्चाई खिलाना शुरू कर देगी और डबल बाग के लिए रवाना हो जाएगी। इससे अच्छा है इसके महल से चलो, ना मैं यहाँ रहूंगा ना ये नखरा करे। क्या होता है चाहे समझ गया? अभी तुम्हारा भाभी मान गया। रो मान गई। अरे या भागा, तू है रबर का फुकना, भाभी है पाम। जब ये हवा भरता है तो फूल के होता है। ए, चुप रहे। मैं कह दिया हूं उसका कोई भरोसा नहीं है, कारण वो नागिन है। उसको अपने भाई को मारते समय जब आंख से आंसू नहीं निकली तो मैं क्या हूं उसके लिए। हो सकता है सुगना बनाकर पिंजरा में रख लेगी और मेला को चल देगी, मैं क्या करूंगा। इससे अच्छा है इसके महल से चलो, क्यों ना होता चाहे? ना मैं रहूंगा ना नखरा करेगी। समझ गया? ध्यान देंगे, यह है श्रीमान कारी बॉस जी नरकटिया निवासी, उनके तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार है। सातों बहन दुर्गा से मैं प्रार्थना करूंगा, हे माता दुर्गा, आज जैसे कारी बॉस संसार में अपने पार्टी को लेकर भ्रमण कर रहे हैं, उनके सामने तो मैं एक बच्चा के समान हूँ, कारण उसका छोटा भाई हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और संतोषी मैया सातों बहन दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि हे माता दुर्गा, उनका पुत्र अमर रहे और साथ साथ उनके वंश में जो भी है उसे काया अमर बने रहे। जय माता संतोषी, जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा। भैया देवा, यहाँ से चल चलो, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या बोली? भैया देवा, वो चलो ये सहोदरा
करती कि मैं मेला नहीं जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेला तो मैं जाऊंगी ही, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़े। इस वक्त देवर जी गए अपने बंगला पर देवर प्रधान के साथ मिलन में गए, वहीं पर इस वक्त मैं जा रही हूँ अपनी छोटी गुदनी मोरंग वाली के महल में, उसी को उल्टा पुल्टा सिखाकर उसी को संग लेकर सुंदर मेला में जाऊंगी और दिल की लालसा पूरा करूंगी। इस वक्त मैं अपनी गुदनी मोरंग वाली के महल में जाकर उसी कुछ बातें राज नैना में ही, राज मोरन में ही पिताजी को नाम वीर महपाला सिंह है, पिताजी को नाम वीर किरण सिंह है, ये नाम सती फुला है। ये सुंदरा ससुरबा तीन मामा के राज मोरंग में बरबर भक्ति बरबर पूजा की, तब मुझे राज महुबा में मुझे शासुर मिला। इस समय मैं जा रही हूँ अपने महल में आराम करूंगी।
मोरंग वाली फूला अपनी लाल पलंग पे निंद्रा ले रही है। हे गोतनी, गोतनी फूला आंखें खोलो, देखो कौन आई है महल में। गोतनी, कौन? दीदी प्रणाम दीदी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, सदा फूलो फलो। आज क्या बात थी? क्या आप खुद चलकर हमें महल में आप मुझे जगाने के लिए आ गए? आखिर कोई जरूरत नहीं होती तो दासी को भेजती, मैं दासी द्वारा खुद मैं आपको महल में जाती। ये कोई सलाह सुना दो दीदी, कोई सलाह सुना दो। आज क्या बात है? क्या क्या कमी मुझसे हुई है? क्या कहूँ, इनसे कहूँ, बड़ी माधवी मंसूर है। आज इस राजमहुब्बा में तरीका देख, इस सोना की कलेजा। देखो गोतनी, बड़े दिनों से दिल में ललसा लगी थी कि जब मनी पर्वत पर सुंदर नवलबाग में मेला लगेंगे, मैं दोनों त्यागी में जाऊंगी, वहां मन से मेला घूमूंगी, गंगा स्नान करूंगी, श्री बाबा को जल डालूंगी। जब मैं देवर जी से कही इस बात को कि देवर जी मुझे मेला ले चलिए, देवर जी मुझे नकार करके, ताने मार करके बंगला में चले गए। मैं तो अकेली भी चली जाती, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि मेरी छोटी आदमी बेटी बहन के समान मोहरंग वाली है, अगर उसे महल में छोड़कर चली जाऊं तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि चलो मेरे साथ नवल मेला में माघ मेला देखने के लिए। देखो दीदी, मैं तो जैसी तुम्हारे दिल में लालसा है वैसा ही मेरा ही भी दिल में ही लालसा है। जिसका मन नहीं कर रहा है कि मेरा देखो कोई तीर्थ धाम घूमूं। महाराज दीदी, आप तो जानते हैं जब स्वामी जी आपको बात को काट दिए हैं, आपको जब जाने के लिए नहीं कहे, माना किए हैं, तो क्या मैं जाऊंगी तो क्या हमें वो जाने देंगे? अरे पगली, तुम्हें कौन कहता है उससे ऑर्डर लेने के लिए? मैं तुझे ऑर्डर देती हूँ मेरे साथ चलने के लिए। नहीं दीदी, बे ऑर्डर की मैं चली जाऊंगी तो स्वामी जी परम के चंडाल हैं, जब तुझे मालूम हो जाएंगे तो पिटाई चालू कर देंगे। ओहो, उसकी चिंता क्यों करती हो तुम? वो मैं बाद में देख लूंगी क्या होगा। सो इधर आओ गोतनी, मेरे पास आओ। देखो, तुम मेरी छोटी बहन के समान हो, मेरी पुत्री के समान हो, क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगी? दीदी, झाका मैं लगा तुम्हारे बात को मैं कभी नहीं काट सकती, लेकिन मुझे फिर भी डर हो रहा है। डरने की क्या बात है गोतनी?
आप तो मुझे मीठी मीठी बातों में फुसला रहे हैं, मैं अंदर से मेरे दिल गवाही नहीं दे रही है। अरे पगली, तुम क्यों चिंता करती हो? चिंता इस बात की मुझे हो रही है कि स्वामी जी परम की चंडाल है। यदि नशा पताई खा लेंगे तो न आपको चिन्हेंगे न हमें भी बख्शेंगे, जहीं पाएंगे वही पिटाई चालू कर देंगे। इसलिए मुझे बहुत डर हो रही है। आप रिक्स लेते हैं ना? ऐसा करो, तुम जाओ ट्रक खोल करके 2-4 हजार रुपया ले आओ। पैसा मैं ले लूं? हाँ। आप रिक्स लेते हैं ना? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब आप करेंगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आज कोई तरह की दिक्कत होगा तो आपको सब संभालना होगा दीदी। मैं हूं ना, क्यों चिंता करती हो? जल्दी से चलिए ना, जल्दी से चलिए ना ये हमर दीदी, तेरा जब जाइए छौरी सब सोयरी घर में से निकलल है, सबके मुंह भोभरी आ गेल है। एको गो छौरी के नहीं फुराई है जो उ कत्ता जाए है नहीं जाए है। हाँ, खाली बांस दिसन कहा जाते। वाह।